जब हमें ओपिनियन नहीं मालूम कि परमेश्वर क्या कहता है। हाय मम्मी, आज ना मैनू सस ने आ क्या, तू थल्ले ना लगी, जे तू हुण थल्ले लग गई ना तो देखी फिर तेरा हाल की होना। वचन क्या कहता है? जब चर्च में तुम वचन सीख जाओगे कि अपने माता और पिता का क्या कर, दैट्स इट। कोई तो जन हो जिसके सामने तुम झुक सको, ताकि दुनिया तुम्हारे सामने झुक सके। जिसके सामने झुकना हो और तुम अपनी गर्दन को अकड़ा लो तो तुम दुनिया से छित्तर और मार खाते हो। फिर दुनिया तुम्हें सिखाती है। जिसने बाप की मार खाई है उसने दुनिया को सिखाया है, जिसने बाप की नहीं खाई दुनिया ने उसे सिखाया। हर जना खना सिखाता है। हालेलुया। जब हमें ओपिनियन मालूम होगा जीसस क्राइस्ट का क्या ओपिनियन है, क्या आवाज है मेरे करंट मसले के ऊपर, मेरे बिजनेस के लिए, मेरी लाइफ के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मसला उस दिन हल हो जाएगा, तुम ब्लेस हो जाओगे। लेकिन वो मालूम कहां से होगा? वचन की गहरी शिक्षा से, बाइबल के साथ जुड़ने से। 10 तरह के गुनाह करके अगर बाइबल पकड़ेंगे तो बाइबल आपसे बात नहीं करेगी। वो आपसे बात करती। उसने मुझसे बात की है 2004-5 में, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था अपने फेथ में, हीलिंग नहीं ले पा रहा था। परमेश्वर के वचन ने बात की, हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। मुझसे परमेश्वर का वचन बात कर रहा था कि तुझे मेहनत करनी है। 20 मिनट की प्रेयर से 2-3 टाइम तो करता तो तुझे इतनी बड़ी हीलिंग नहीं मिल सकती। तेरी लाइफ में बड़ी योजना, मेहनत करनी स्टार्ट कर। तब 2.5 घंटे, 3 घंटे, 8 घंटे तक चला गया तो परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। वचन बात करता है। अगर आप भी प्यासे हैं वचन को सीखने के लिए, खुदा का ओपिनियन समझने के लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए। हालेलुया। देखो वचन क्या कहता है। कहता है मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरे अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, ऐसा करने से तेरी आयु क्या होगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कि तेरी लाइफ की इजीनेस जो होगी वो ज्यादा होगी। तू आराम से काम कर जाएगा, आराम से बिजनेस कर जाएगा, आराम से पैसा कमा जाएगा, आराम से तू सेवकाई को चला लेगा। अगर आज हम यहां बैठे हैं तो ये चर्च 100 ब्रांचेस क्रॉस करने वाली है। और आपको लगता है कि बड़ी सिरदर्दी होगी, 100 चर्चेस सिरदर्दी होगी। मैं आपको बता रहा हूं, आज से 4 साल पहले जो अकेली चर्च की ये वाली सिरदर्दी थी, उससे आधी से भी कम है 100 चर्चेस की। रीजन कि हर साल आप ग्रेस में बढ़ते हैं, हर साल आप वचन की नॉलेज में बढ़ते जाते हैं, हर साल परमेश्वर के साथ आपका संबंध और मजबूत होता जाता है, आप और सीखते जाते हैं। जितना आप सीखते जाते हैं उतना आप आनंदित होते जाते हैं, उतना आपको इजीनेस में चलना आ जाता है, उतनी ग्रेस आ जाती है, हर काम आसान होता है और वचन पूरा होता है। तो अधिक कुशल से रहेगा, अधिक कुशल से, ज्यादा आसानी से तू अपनी लाइफ को बिताएगा। जब तुझे वचन सीख जाएगा तू वचन को मानने लगेगा, तू अपने शरीर को इग्नोर करने लगेगा, तू आत्मा की बातों को सीखने लगेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है राइट संगति में जाना और वचनों को एग्जैक्टली सीखना जिस तरह परमेश्वर सिखाना चाहते हैं, कितना जरूरी है। देखो, अगर आपकी उम्र पहले से लिखी हुई है कि भाई इसने 70 साल जीना है, तो मेरे को यह बताओ इसको कन्विंस मैं कैसे करूं कि अच्छे कर्म कर, क्योंकि इसने ना तो स्वर्ग देखा है ना नरक देखा है, तो ये अच्छे कर्म क्यों करे? अगर 70 ही भोगनी है, बुरे करके भी अच्छे करके भी, तो मैं क्यों ना अपनी लाइफ को एंजॉय करूं, जाऊं घूमूं जहां दिल करता है, जो किसी को गाली निकालूं, जो दिल करता है करूं, अफरा तफरी मचाऊं पूरी। मैंने तो 70 ही जीना है, तो फिर मकसद नहीं रहा। परमेश्वर ने कहा मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी।
क्या लिखा भजन संहिता 91 उसकी लास्ट आयत में? मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और मैं तुझे अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊं। हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन सही नहीं है। आई विल शो यू माई साल्वेशन, कि मैं तुझे अपना उद्धार दिखाऊंगा। मतलब परमेश्वर चैलेंज कर रहा है। बोलता है ना, जब कोई बंदा बड़ा कोई बैक वाला होता है, बोलता है तुम दसूंगा मैं कौन है। तो परमेश्वर चैलेंज कर रहा है, आई विल शो यू माई साल्वेशन। तेरे बच्चे, तेरा फाइनेंस, तेरी मिनिस्ट्री, तेरी सेहत, तेरी लाइफ, सब कुछ मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अपना उद्धार, कि मैं जीवित परमेश्वर हूं, मुर्दा नहीं। कहता आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसके छाए हुए स्थान का मतलब है, अगर मुझे एक विश्वासी की कुर्सी मिली है, मैं उस कुर्सी को छोड़ नहीं सकता एक सुंदर औरत के लिए, एक दारू के कप के लिए, वो 2, 4, 5, 10 लाख के लिए। वो कुर्सी कैसे छोड़ दी जाए जो विश्वासी की है, एक पाप के लिए। तो परमेश्वर ने कहा, जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वही उसकी सुरक्षा को पाएगा, दूसरा नहीं। आमीन। हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर की थिंकिंग, सोच उसका क्या है। मेरी लाइफ, मेरी उम्र, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे फाइनेंस के बारे में परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। तो आपकी उम्र डिसाइडेड नहीं है। आपके परमेश्वर ने आपको चॉइस दी है। आप लंबा जीना चाहते हैं, थोड़ा जीना चाहते हैं, अच्छा जीना चाहते हैं, बुरा जीना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी। 3 आयत में लिखा, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को याद करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला और चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अगर आप इब्रानी भाषा में से पढ़ें तो उसमें लिखा, तेरी हड्डियों की ग्रीस कभी खत्म नहीं होगी। तो 70 का भी होगा तो पुष्ट होगा, तेरा शरीर भला और चंगा होगा। क्योंकि आप जैसे 60 में एंटर करेंगे, अब आप बोलने लगेंगे, मैं हूं बुढ़ा हो चला, ऑटोमेटिकली मेरे गोडे का जाणगे, मेरे मोढे दर्द करनगे, मैनू साह हौली हौली आऊगा। क्योंकि ये आपने देखा है कहां पर, उस गिरे हुए संसार के अंदर जो शरीर और शैतान के द्वारा चलता है। जिस दिन आप उस संसार को छोड़ के बाइबल के अंदर घुस जाएंगे और अपने फोटो को देखेंगे, और अब परमेश्वर कहते हैं, जब तू बूढ़ा भी हो जाएगा, तेरी हड्डियां पुष्ट, तेरा शरीर भला और चंगा रहेगा। अब जब एक बूढ़े व्यक्ति को यह वचन मालूम होता है, वो क्या करे? वो इस वचन को क्लेम करे, बाइबल के अनुसार चलना शुरू करे, वो प्रार्थना करनी शुरू करे, वो रोजे रखने शुरू करे, वचन पे चलना शुरू करे, बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स को पूरा करना शुरू करे। वो कहता, मैं तेरी जवानी को उकाब के नई कर दूंगा। क्योंकि उकाब की लाइफ में भी आता है टाइम जब वो बूढ़ा होने लगता है, उसके बाद परमेश्वर फिर से उसको रिन्यू करता है, उसके पंख चोंच सब नया होता है। हालेलुया। तो मैटर ये करता है कि आप वचन को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं और उसको कैसे लेते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि मोस्टली लोगों के लिए बाइबल एक रिलीजियस पुस्तक है जिसे वो पढ़ेंगे किस चीज के लिए? आधा घंटा पढ़ना है, 2.5 घंटे पूरे करने हैं। आप रॉन्ग दिशा में जा रहे हो। आपको बाइबल खोलनी है अपना आप जानने और समझने के लिए और परमेश्वर को समझने के लिए। जितना आप परमेश्वर को समझेंगे, आप अपने आप के बारे में समझेंगे कि परमेश्वर ने आपको किस तरह से बनाया है और वो आपको किस तरह का देखना चाहता है।
आपका हार्ट जब बनाया गया था तो एक्चुअल में उसे हजारों सालों के लिए फंक्शन करने के लिए बनाया गया था। पता है कि नहीं? आदम की उम्र कितनी थी? 900 कुछ साल। अभी तो 900 कुछ साल थी, सबसे बड़ी शायद 969 साल थी। ये तब थी जब वो गिर गए थे ग्रेस से। इमेजिन करो कि गिरने के बाद थी 1000 साल, जब पाप कर लिया था। सोचो अगर वो पाप ना करते, ये किडनियां, ये हार्ट, ये लीवर हजारों सालों के लिए काम करने के लिए बनाया गया था। इमेजिन परमेश्वर की टेक्नोलॉजी देखो क्या थी। आपके बाथरूम की पाइप्स होती हैं ना, जहां से सब यूरिन, सब पेशाब निकलते हैं। अगर आप उस पाइप को खोलेंगे 10 साल बाद तो पूरी गल जाती, पाइप मिलती नहीं, क्योंकि आपके यूरिन में एसिड होता है। वो एसिड जा जाके पाइप को भी गला देता है, लोहे को भी गला देता है, प्लास्टिक को भी गला देता है, जिसे गलने में जमीन में हजारों साल लगते हैं। और वो कहां से निकलता है? आपके अंदर से। बाथरूम आपके अंदर से, वॉशरूम, यूरिन आपके अंदर से निकलता है, लेकिन आपके अंदर को कभी चोट नहीं पहुंचाता। किस तरह का टेक्नोलॉजी, किस तरह का परमेश्वर ने आपको बनाया, आप इमेजिन करके देखो। और आपको कुछ नहीं होता। आप बाथरूम होल्ड भी करके बैठते हैं कितनी कितनी देर, 2-2 3-3 घंटे। तो जितना एसिड आपके अंदर है वो तो फाड़ दे सारी बॉडी, लेकिन आपको कुछ नहीं होता। आपका हार्ट 1000 साल के लिए काम करता था। जब आप सुधरे नहीं, बंदा जब सुधरा नहीं, तो परमेश्वर ने कहा बस इसकी शक्ल में ज्यादा लंबा नहीं देखना चाहता। ये ऐसा नहीं कि सब नरक चले जाएं, तुम्हारी उम्र 120 होगी। मूसा 120 का जब हो गया, बाइबल कहती है उसका शारीरिक ढांचा कमजोर नहीं था और मूसा की आंखें बिल्कुल सही देखती थी। आप वंडरफुली, फियरफुली बनाए गए हैं। आप जबरदस्त क्रिएशन हैं परमेश्वर के। आप बूढ़े हों, आप जवान हों, कोई भी हों, जब आप बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और समझना स्टार्ट करेंगे, आप अपनी लाइफ में जीतना शुरू कर देंगे। वो फाइनेंशियल इशू हो, वो फिजिकल हो, वो मैरिटल हो, वो सेवकाई हो, वो कोई भी हिस्सा हो जिसके लिए आप बुलाए गए हो, आप एग्जैक्टली अगर आपको समझ आ गया कि प्रभु का ओपिनियन क्या है, परमेश्वर क्या सोचता है और शैतान क्या है और शरीर की आवाज क्या है। कितना इंपॉर्टेंट है बाइबल के साथ रोज समय बिताना। कितना बड़ा नुकसान आप अपना खुद कर रहे हो बाइबल ना पढ़ के। जब मैं अपने प्रेयर रूम में होता हूं और अगर मैंने बाइबल नहीं पढ़ी प्रार्थना के दौरान, मुझे कंप्लीट फील नहीं होता। मुझे जितने गहरे भेद आज तक परमेश्वर ने दिए हैं, वो अपने अलोन टाइम विद गॉड, जस्ट परमेश्वर को समझने के लिए खुद अपने लिए बाइबल पढ़ता हूं जब मैं, तब परमेश्वर ने दिए। मैंने आपको बताया कि प्रीचिंग करने के लिए मैं बाइबल नहीं पकड़ता हूं कि मुझे ये सरमन देना तो मुझे बाइबल पकड़ूं, मैं सीखूं, मैं समझूं, फिर दूं। क्योंकि जो होली स्पिरिट जब आपको सिखाता है, आंखें खोल देता है वो आपकी। इमेजिन करो कितना बड़ा ट्रेजर, कितना बड़ा खजाना आप मिस कर रहे हो जब आप रोज बाइबल को समय नहीं देते हो।